अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मेरे सुनने वाले, चाहने वाले, देखने वाले और दुआएं देने वाले सबको मेरा प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और 2 दिन यानी कि 1 मिनट्स में कि सैटरडे संडे मेरा शो तो नहीं होता, रिपीट शो आप लोग देखते हैं सुबह में, लेकिन ये 2 दिन में और मजीद फ्राइडे को, ये 3 दिन जो मैंने सर्दी का जो डिफरेंट न्यूज़ में देखा, बाखुदा दिल दहल गया। और बेशक हम कुछ मौसम का इंतज़ार करते हैं, बारिशों का इंतज़ार करते हैं। कराची में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन और डिफरेंट इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो लोग इसको एक ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं। हम लोग घर में बहुत एंजॉय करते हैं, लोग डिफरेंट जगहों पर जाना पसंद करते हैं। और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये मुहावरा सुना होगा। कराची वाले सी व्यू भागते हैं, कैंजर झील भागते हैं, जो अगर नियरेस्ट जो जगह हो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऑफ कोर्स बर्फबारी कराची में या लाहौर में नहीं होती, तो लोग हमारा ही अपना पाकिस्तान का एक हिस्सा है, मरी, कागान, नारान, हुंजा, इधर जाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ना करे इस तरह अमवात हो जाए। तो बहुत दुख हुआ मुझे कि कुछ लोग जो है वो गए और उनकी वहाँ डेथ हो गई। ऑफ कोर्स वो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे और वहाँ पर जो है गाड़ी की ही जो शायद अमोनिया गैस अंदर जमा होती रही होगी, वो जहरीली हो जाती है। डॉक्टर की जो मैंने सुना वीडियो वगैरह में, उन्होंने कहा कि पता नहीं चलता, पहले वो आपको बेहोश कर देती है, उसके बाद आप मर जाते हो। यकीन करे बहुत दुख हुआ कि लोग एंजॉय करने गए। मैंने बच्चों की वीडियो देखी, उनके बाबा की वीडियो देखी, कुछ दोस्तों की देखी, तो बस क्या कहे, सब हम लोग पाकिस्तान है तो हम वी आर अ फैमिली। तो अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे। और मैंने देखा कभी कभी हमारी, अभी मैं दुख पता क्या हो रहा है मुझे ज्यादा, वो तो जिन्होंने जाना था उनकी शायद हर बंदे की एक लिखी होती है ना रब की तरफ से, वो तो आई, लेकिन जो लोग जिंदा हैं वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जबकि मेंशन हो रहा है वहाँ पर एक होते नगानी, मेरी वालदा अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वो कहती थी कि नगानी आफत से अल्लाह बचाए। ये नगानी आफत ये होती है जो मेरी और आपकी क्रिएट करदा नहीं होती है, ये अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं समझ पाते। जैसे जलजला आता है ना, ये मेरा और आपका क्रिएट नहीं है, ये मेरे रब का। वैसे तो हर चीज उसकी की हुई है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे इख्तियार से बाहर होती है, जो हम नहीं करते, वो हमसे हमारा रब हम पर किसी भी सूरत में नाजिल फरमा देते हैं। तो जलजला जो अचानक आता है ना, तो हम लोग नहीं संभल पाते, गिर जाते हैं, किसी को नुकसान होता है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। अब एक चीज मालूम हो गया, अचानक वहां पर तूफानी एक डिजास्टर आया और उसमें लोग मैनेज नहीं कर पाए। फिर दुख इस बात का मुझे जो सबसे ज्यादा लगा, बाखुदा मैं हैरान हूं, अगर आपका एक मरी का रेंट 3,000 या 5,000 है, उन्होंने 40,000 रिक्वायर्ड किया, तो जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो गाड़ियों में रह गए। तो खुदा का खौफ करें कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहलाती है कि आप किसी की तकलीफ से नाजायज फायदा उठाएं। आपने दुनिया से जाना नहीं है। मैं इस जो बात पूरी कंप्लीट करना चाह रही हूँ, इस बात पे कि मैं हैरान हो गई हूँ, बल्कि इस दौरान आप लोग तो उन लोगों से भी 2 दर्जा आगे निकले जो रमजान में स्पेशली महंगी चीजें बेचते हैं। आपने तो वो दर्जे सारे क्रॉस कर दिए। अरे बल्कि आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रोटोकॉल देते हैं, या उनको खुदा आपको इस बात पे कितनी नेमतें नवाजता, आपको क्या मालूम। वो औलाद जो आपकी है उसकी नेमत में आपको अल्लाह ने जो नेमत दी, उसकी शायद कितनी कर्म नवाजी औलाद की जो आपकी तरफ से गिवन होती, वो कितनी ज्यादा होती। आपने ये नहीं सोचा आपने उसका कितना नाजायज फायदा उठाया। और लोग गाड़ियां वहीं पर लाइन से लगी हुई हैं, तो कितनी तकलीफ में वो लोग मुब्तला होंगे, मजबूर होंगे। 20-20, 40,000 कहाँ से अफोर्ड करेंगे, उनको तो नहीं मालूम था ना। अब ये तो ना कहे क्या जरूरत थी आने की, घूमने की। अरे हमारा मुल्क है, ये तो अचानक डिजास्टर आया ना, ऐसा कभी होता नहीं है। तो आप ये ना कहें कि वो लोग आए क्यों, क्या जरूरत थी निकलने की, वो तो एंजॉय करने आए थे। वो हमेशा आपके शहर में आते और वार्म वेलकम करने के बजाय आप लोगों ने अपने होटल के रेंट इतने बढ़ा लिए अपने ही लोगों के लिए। आपका दिल कैसे मुतमईन हो गया, आप कैसे उस रात को कैसे सो गए जिस दिन ये सारे लोग दुनिया से चले गए। बड़ा दुख हुआ। और जो इन्वॉल्व होगा वो रब का ताल्लुक है, एक वो मामला है, वो बेहतर जानता है
किसने कैसे मिसयूज किए। और कुछ लोग इतने अच्छे वहाँ इर्द गिर्द, मैं वहाँ गई हुई हूँ, घूमा फिरा, इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के जो घर रिहायशी हैं, उनके घर छोटे, दिल इतने बड़े बड़े हैं। ये होटल वालों ने ये हरकत की है। वहाँ के लोग तो अपने घर में रखते हैं, 3-3 दिन आप लोगों को खाना खिलाएंगे, उफ नहीं करते, आपसे पैसे नहीं मांगते। इतने अच्छे लोग हैं वो, जो रूखी सूखी खुद खाते हैं वो आपके आगे भी रख देते हैं। तो मैं बड़ा, मुझे अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क के मरी का मैंने पहले भी सुना था, एक कुछ औरत वगैरह को ऊपर हाथ वाथ उठाया था, मैंने पहले सुना था, लेकिन अब ये सुना तो ये तो बड़ा दुख हुआ। और अभी भी लोग जा रहे हैं, मैंने देखा, एंजॉय करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स एक साल में एक होता है, एक एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन एक डिजास्टर अचानक आया, अभी बहुत ज़्यादा भी बर्फ पड़ रही है। बस मैं अपने यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी, ज़रा एहतियात कीजिए और अभी ज़रा रुक जाइए, क्योंकि अभी काफ़ी लैंडस्लाइडिंग की होती है कि पूरा, क्योंकि वहाँ पर ना ये नहीं होता इधर से मुड़ जाए, अल्लाह वाला से मुड़ जाए, तारिक रोड से निकल आए, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही रोड है, या पहाड़ है नीचे खाई है, और एक ही रोड है, उधर से गाड़ी आ रही, इधर से, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता ऊपर से बर्फ का तोदा गिर जाए या पत्थर गिर जाए या पहाड़ टूट जाए तो देन अ ब्लॉक, और उसके बाद आप मूव नहीं कर सकते जब तक वो ना हट जाए। जबकि यकीन करें वहाँ आर्मी, एयर फोर्सेस वगैरह फौरन आ जाते हैं और एक दूसरे को एकदम हेल्पिंग हैंड बनते हैं। लेकिन आप प्लीज़ अब खुद से भी ज़रा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और मैं देख रही हूँ कि मजबूरी का कभी किसी से फ़ायदा ना उठाए, किसी से भी नहीं, चाहे वो आपके मज़हब में रेलेवेंट हो या ना हो। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कुछ लोगों ने वहाँ पर ऐसा किया, बाखुदा उनकी क्या सोच थी, क्या उन लोगों ने, उनका दिल कैसे मुतमईन है। इतने 21 लोग जो मैंने न्यूज़ सुनी थी, मैं भी इससे ज़्यादा हूँ। तो वो गए तो घूमने फिरने थे, लेकिन आप सोचेंगे ये वही लोग हैं जो आप लोगों की जगहों पे आपका बिजनेस क्रिएट करने जाते हैं, तो आप उनको ऐसा करेंगे। चलें जी, ये आप लोगों का मामला, उस रब से अल्लाह आपको नेक हिदायत दे और हमें भी। और मैं चाहूँगी, अभी बात करी थी मैं, ये तो एक मैसेज मैंने शेयर किया, वल्लाह आलम मेरी इस बात में आप लोगों को कितनी सदाकत नजर आती है। न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने तो देखा तो मुझे वही फीलिंग आई। लेट्स सी, अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हम भी बहुत गलतियाँ करते हैं। बात हो रही है हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी की, और मौसम की बात हो रही है। मौसम ऑफ कोर्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि जनवरी में कराची में बारिशें और बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो जाए। ऑफ कोर्स जनवरी फरवरी हमेशा कॉन्सेप्ट होता है मरी में बर्फबारी होना, इधर उधर हम जहन में होता है, या तूफानी हवाएं, लेकिन कराची में नहीं होता, सिर्फ ठंड होती है। और इस बार बारिशें भी हुई हैं और छोटे मासूम बच्चे मैं देख रही हूँ, ख़ास तौर पे नौमलूदा बच्चे जिसे कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी, वो जो है इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन का, और उनका तो नाक भी बह रहा है। तो ऐसे बच्चों का हमने ज़रा सा डिस्कशन करनी है, या हम ये कहेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी लाइक, और उसके बाद एज है हम 5 से 6 साल के बच्चे, ये बिल्कुल मासूम होते हैं, खेल रहे होते हैं बाहर और बारिश हो रही होती है, कुछ उनको कुछ नहीं पता, ना सॉक्स पहने ना कुछ। आज हम इस पे बात करेंगे। आप लोगों ने, जो पेरेंट्स, जो मम्मा इस वक्त देख रही है, ऑफ कोर्स बाकी सब लोग जॉब पे चले गए, जो घर में खवातीन, अगर आपके बच्चे ऐसे कोई प्रॉब्लम है, बार बार उनको इन्फेक्शन होता है चेस्ट, तो वो ज़रूर हमें लाइव कॉल करें। और यहाँ पर बहुत ही सीनियर लोग मौजूद हैं, हर्बलिस्ट और हर्बल की दुनिया की रानी, इस वक्त रानी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े गौर से, जब अच्छा मैं बात करी हुई, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया और बिल्कुल दिल को टच करने वाला, जो वाकई हमारे पास सूरत हाल गुजर रही है जुमे से। आपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात की कि तमाम लोग जो सयाहत की गर्ज से गए थे, वो एक महदूद बजट लेकर जाते हैं अपनी फैमिली की खुशियों के लिए, कि उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करें। माँ बाप ये चाहते हैं, अगर अफोर्डेबल है या नॉन अफोर्डेबल है, एक महदूद बजट के साथ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस कदर किराए बढ़ा दिए कि वो गाड़ियों में रहने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला उनको, जो लोग चले गए हैं, उनको जवारे रहमत में जगह दे और हमें अपने आप को बेहतरीन करने की सादत नसीब करे। अच्छा, एक और बात भी यहाँ कि जो लोग जिन्होंने ये किया, मैं हैरान हूँ कि बल्कि लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए अल्लाह पाक हमें मुकर्रर करे या हमें कोई मौका दे कि हम कुछ अच्छा करें, बल्कि ये तो इनके पास वैसे तो कमा ही रहे थे, एक अच्छा ऑप्शन था उनके पास, वो जो उनका नॉमिनल रेंट था वो तो लेते, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज करने का सबब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया। चलो थोड़ा सा आदमी कर लेता है ऐसे मौके पर, फायदा उठा लेता है, लेकिन बहरहाल
बुरा हुआ, बहुत जो बुरा। भी कुछ हुआ, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरीन रास्ते, बेहतरीन राहें हमवार करे, आमीन, आसानियां पैदा बिल्कुल, करे बिल्कुल। रब्बुल अच्छा जी, हम आलमीन। बात करें बिल्कुल छोटे मासूम बच्चों की और हेल्थ की। हमारे एक और भी हर्बलिस्ट मौजूद है, मैं कोई रिलेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि उनका, अब मैं कहूंगी कि अब अपना नाम अब अपने तई बताएंगे क्योंकि उनकी गुफ्तगू इतनी वर्तेबल है। अब वो बताएंगे कि वो क्या है और किस तरह हमें गाइड करेंगे। इस वक्त मौजूद है मुस्तफ़ा अनीस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? फर्स्ट मेरा क्लास। नाम है हकीम मुस्तफ़ा अनीस। हकीम मुस्तफ़ा अनीस, आप देखें ना। अब हिकमत की बातें हो जाए। बताएं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप ही से करूंगी। छोटे बच्चे जल्दी इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और नज़ला जुकाम उनको जल्दी होता है, खासतौर पे पानी वाला नज़ला। उस दौरान हमें, क्योंकि ऐसे बच्चों को एंटीबायोटिक्स से, मैं समझती हूँ फौरन नहीं, जैसे होता है ना, मैंने देखा पेरेंट्स को वो फौरन कुछ सिरप पिला देते हैं कि बच्चा सो जाए, इससे उनकी ग्रोथ भी रुक सकती है। मे बी आप मुझे बिल्कुल, इसको बिल्कुल। ये क्लियर कीजिएगा, ऐसा होगी ताकि पेरेंट्स जरा सा ख्याल रखें। हमें घर में ऐसी डेली होम रेमेडी कौन सी देनी चाहिए बच्चों को? अच्छा, देखिए जी, जो इन्फेंट बच्चे हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी वालदा के ऊपर। अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चा सेहतमंद है। जब माँ जो है वो ठंडी चीज़ों को इस्तेमाल करेगी, जब प्रॉपर तौर पर परहेज़ नहीं किया जाएगा तो फिर उसी से उसका बच्चा मुतासिर होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम नॉर्मल तौर पर बच्चों में नहीं बल्कि अम्मा से बच्चों के अंदर कन्वर्ट होता है। जो प्रॉब्लम होता है तो इससे सबसे पहला तो बच्चे की नींद ख़त्म हो जाती है, सारा दिन बच्चा रोता रहता है, नाक बंद हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है और भूख प्यास ख़त्म हो जाती है। और इसी की वजह से बच्चे का पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है, और जब बच्चा डिस्टर्ब है तो ऑब्वियसली बात है कि जी पूरी फैमिली उससे डिस्टर्ब हो जाएगी जी। तो जो लोग भी, अल्लाह ना करे, जो बच्चे भी इस मसले में मुब्तला हैं, जो माएँ परेशान हैं, वो ये काम करें। सबसे पहला तो बच्चे के सुबह और शाम नाक में, नाफ में और तलवों के ऊपर जैतून का तेल लगाएं। बड़ी बात। और जब भी माएँ बच्चों को फीड कराएं तो एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है रेवंद असारा। तो वो एक चुटकी दिन में एक बार अपने माँ के दूध के अंदर बच्चे को वो दवा खिला दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला एक तो ऑन द स्पॉट जो भी अंदर गलाजत है वो निकलती रहेगी। और दूसरा फॉर सेफ साइड एक माजून घर बना लें, उसके अंदर है दालचीनी, मुलेठी और हल्दी। इन तीनों चीजों को हम वजन ले लें और इसका ट्रिपल क्वांटिटी में शहद मिलाकर एक माजून बन जाएगा। और दिन में 2 मरतबा क्वार्टर चमचा बच्चों को खिलाइए और 1 मरतबा वही अम्मा खा ले। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला जितने भी मौसमी मामलात हैं, जितने भी वायरल प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम है सर्दी की वजह से होते हैं, कमजोरी की वजह से हैं, मैदे की वजह से हैं या आंतों की वजह से हैं, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इससे बच्चे को नींद भी आएगी, उसका पेट भी सही रहेगा और अल्लाह के हुक्म से कभी उसका सीना जाम नहीं होगा। क्या बात है, बहुत जबरदस्त ब्रीफ किया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की कि जो बच्चे बीमार होते हैं वो खुद एक तो मौसम से और एक अपनी वालदा से, क्योंकि वो फीडिंग करवाते हैं। अब बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो ऑफ कोर्स वो जो भी इंटेक करेगी, बर्फ का पानी पिएगी, चावल खाएगी, दही, ऐसा मतलब तो मौसम ठंडा है, अब आप इंटेक कर रहे हैं, केला खा लिया, दही खा लिया, ऐसी ठंडी चीजें खाएंगी, ऑफ कोर्स आपका बच्चा जो है बीमार होगा। मैं मैम के पास जाती हूँ, रानी आपा ये बताइए, मैं कहेंगे ये भी डॉक्टर ही हो गई है। आप लोगों ने हमें डॉक्टर बना दिया। नहीं, वो इर्द गिर्द का माहौल देख के होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें माशाल्लाह भाभियां हैं, बच्चे हैं, 15-20 लोग जब आगे पीछे हमारे आंखों के सामने बड़े हुए हैं। हमारी वालदा जो है ना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो एक हींग लगाती थी। मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या, आप बताइए। हींग क्या, बिल्कुल आपने सही कहा कि हींग की तासीर जो है बहुत गर्म होती है, और अगर हींग की ना सिर्फ एक तासीर गर्म होती है बल्कि वो इन्फेक्शन से बचाती है। और माहौल में जो आलूदगी होती है, अगर किसी जगह पर जिस घर में छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी हींग लेकर किसी जगह पर दरवाजे के करीब कहीं रख दें तो उस कमरे में जहाँ पर छोटा बच्चा है या कोई बीमार आदमी है जो बहुत नाजुक उसमें है कि उसको बाहर की हर चीज़ इफेक्ट करती है, तो वहाँ पर एक मलमल के कपड़े में लेकर मैंने देखा बच्चों, मैंने खुद देखा कि जो मलमल का आपने कहा ना उसमें छोटी सी इतनी सी होगी, वो गले में ना कुछ उसके इतने फवाइद हैं, इतने फवाइद हैं। आपको ऊपरी हवाओं से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, जर्म्स से आपको सिक्योर करती है, और
ठंडक से बचाती है। ऐसे वो तमाम बच्चे जो खुदा ना खास्ता के माँ बाप समझते हैं कि वो नमूनिया का शिकार हो गए हैं, उनकी या होने वाले हैं, उनकी जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो हींग लेकर एक टुकड़ा छोटा सा नाखून के बराबर और उसके नेल्स पर लगाएं, हाथों के पाँव के नेल्स पर। और जिस तरह हकीम मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि जैतून का तेल या कोई भी अच्छा सा तेल अपने बच्चों की या अपने बड़ों की हथेलियों पर यानी पाम पर लगाएं, नाफ में लगाएं और पाँव के तलवे में, तो आप समझ लें 80% तो वो खुद ही सिक्योर हो गए इससे ही। लेकिन अगर मजीद सिचुएशन ख़राब है, नमूनिया की तरफ जा रही है सिचुएशन, तो हींग लेकर 10 हाथों के 10 नेल्स और पाँव के 10 नेल्स और नाफ पर हल्का सा लगा दें, आप अल्लाह के फजल से सिक्योर हो जाते हैं उससे। हींग के बहुत सारे फ़वाइद हैं, खाने में भी और लगाने में भी। अगर आप हींग पर एक प्रोग्राम करें तो आप यकीन करें कि वो प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। किसी दिन हम इस पर भी सैर हासिल इस पर गुफ्तगू करेंगे और सिर्फ अपना टॉपिक आप हींग ही रखिएगा। फिर आप देखें, हम आपको बताएंगे कि उसमें पकाने में किस तरह यूज हो सकती है कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए, लगाने में किस तरह, इस्तेमाल करने में किस तरह, तमाम चीजों। जी, अल्लाह से नेमतें हैं अल्लाह पाक की कि कुछ जब उनकी अफादियत हमारे इर्द गिर्द होती है, जैसे अजवाइन है, कलवंजी है, जैसे हींग की बात की, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको उसकी थोड़ी नॉलेज या अवेयरनेस जैसे हम कह सकते हैं वो कम होती है। आप लोगों ने कहीं जाना, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे क्योंकि रानी आपा ने एक होम रेमेडी बताएंगे जो बच्चों को हम किस तरह चटा सकते हैं, खिला सकते हैं, या हम अपनी सर्दी को उससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर मैं भी बाहर जाऊं, मैं अपनी भी बात करूं कि आपा मैं अगर बाहर गलती से चली जाऊं रात में और ऊपर जैसे अभी एक्सपो में चली, खुला आसमान है, अब यकीन करें मेरा गला खराब हो गया। तो यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, रानी आपा के साथ एंड मुस्तफा अनीस के साथ, हकीम मुस्तफा अनीस के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर ब्रेक के बाद हाजिर है और बात हो रही है नौमौलूदा यानी कि न्यू बॉर्न बेबी और 1 साल, 2 साल, 3 साल एंड 4-5 साल के बच्चों के लिए जिनको इतनी समझ नहीं होती, विदाउट सॉक्स के ऐसे भाग जाते हैं और टोपी नहीं पहनते और ठंडे ठंडे जो है उनको आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक होता है, उनकी भी बात हो रही है। और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी मम्मा जो हैं वो केयरलेस हो गई हैं, उनको नहीं पता, और उन ममास की भी बात हो रही है जो ठंडा वंडा पानी भी पी लेती हैं और फिर कहती है मेरा बच्चा बहुत ही जो है चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, ना नाक इसकी बह रही है, तो फिर ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। और छोटे मासूम बच्चे जो होते हैं ना वो जल्दी ठंडी हवाओं का शिकार हो जाते हैं। और जरा सा भी कुछ होता है ना, मम्मा जैसे कुछ खा ले तो वो भी कड़ी खा ली, कुछ भी ऐसी चीजें खाती है ना वो फौरन, या कभी कुछ सख्त चीज खा ले, फॉर एग्जाम्पल आपने गोश्त या कुछ ऐसी चीज खा ली, वो भी उनके पेट में मरोड़ पड़ने लग जाते हैं। वो भी रीजन टू योर मतलब लिंक टू मम्मा की फीडिंग से। ठीक है, अब सारी बातें हो रही हैं। अभी सबसे पहले मैं उन मासूम बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके लिए रानी आपा ने एक होम रेमेडी क्रिएट की है, उनके बारे में चलते हैं। जी जी, वेलकम। मौसम, जी हाँ, मौसम की बात हो रही है। आजकल मौसम हमारा बहुत एक्सट्रीम पर सर्द हो गया। इतना कराची में चूंकि इतनी सर्दी नहीं पड़ती और कराची वाले ज्यादा सर्दी के आदी नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ कोयटा की हवाओं के मुंतजिर होते हैं कि सर्दी जब बढ़ती है, जब कोयटा में बर्फ पिघलती है तो वहाँ की जो सर्द हवाएं चलती हैं वो कराची में आती हैं, बस उन दिनों की सर्दी होती है। लेकिन बारिश भी हो रही इस दफा कुदरत ने, बिल्कुल कुदरत ने अपना रंग बदला है। और कराची में पहले से प्रिडिक्शन थी कि कराची में सर्दी जनवरी से फरवरी तक बहुत शदीद होगी, और यानी ये पूरे साल से प्रिडिक्शन थी। लेकिन हम लोग जो हैं बिल्कुल गीदड़ की तरह है कि गीदड़ पूरी सर्दियों प्रोग्राम बनाता है कि इस बार गर्मियाँ आते ही सबसे पहले अपना घर बनाऊंगा, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, गर्मियाँ आती है, वो बाहर आ जाता है और सारी अपनी दुनिया में गुम हो जाता है, सर्दी का इंतजाम भूल जाता है। बिल्कुल हमारी मिसाल भी ऐसी है।
लेकिन बड़े तो जिस तरह भी सफर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। न्यू बॉर्न से लेकर, नौ मौलूद से लेकर 5-6 साल की उम्र तक के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनकी केयर माँ बाप के जिम्मे होती है। बेशक। अब माएँ अपनी घर में बेहद मसरूफ होती हैं, बेशक बच्चों की बहुत वो ख्याल करती हैं, लेकिन कभी कभी निगलेक्शन हो जाती है। बच्चों को इस मौसम में सबसे पहले तो बहुत ढांक के रखें, लेकिन चेहरा बिल्कुल ना ढके। और जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, नौमौलूद बेबी हैं, उनको पैर यानी सॉक्स भी पहना कर रखें और टोपा भी। और लेकिन एक बात याद रखें कि रात को सोते वक्त एक चीज, या तो सर खोल दें या पैर खोल दें उससे, और अपने मौसम को गर्म रखें, हीटर वगैरह बिल्कुल ना चलाएं। और अपने बच्चों को कपड़ों के लिहाज से गर्म रखें कि वो आपके बच्चे वार्म रहें, अपनी आपकी गोद से गर्म रहें, उनके कपड़े, स्वेटर, अंडर स्वेटर, वो तमाम चीजें पहना कर रखें। सो पूरे दिन में तो सर और पाँव दोनों गर्म रखें, लेकिन रात को सोने से पहले एक चीज खोल दें और अपने माहौल को गर्म रखें। एक कमरा अगर बंद भी है तो थोड़ी सी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जगह जरूर छोड़ें, क्योंकि अगर बिल्कुल बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है उस कमरे की, और वो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, सबके लिए खतरनाक हो सकती है। दिन में ये बात है कि अपने बच्चे ज़ाहिर है माशाल्लाह खेलेंगे कूदेंगे, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठंडे पानी से अवॉइड करें। और खांसी नज़ला ज़ुकाम और खांसी मौसम का तोहफा होता है और इसको कंट्रोल करें तो बहुत बेहतर है। अपने बच्चों को कहवों का इस्तेमाल कराएं, शहद का ये आम माओं को चाहिए कि बच्चों को यखनी ज़रूर पिलाएं। आजकल के मौसम में 2 बोटियां अगर उसकी ले लें मटन की यानी बकरे की गोश्त की, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसकी यखनी बना लें जिसको सोफले कहते हैं, पतली जो पानी वाली यखनी होती है, अपने बच्चों को भी बड़ों को भी पिलाएं। नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए देखिए, नज़ला भी जल्दी से चला जाता है, ज़ुकाम भी रिलीज हो जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन खांसी एक वाहिद चीज़ ऐसी है जो बच्चों को हो जाए या बड़ों को हो जाए, वो इतना लॉन्ग टाइम लेती है कि वो पीछा ही नहीं छोड़ती। और खांसते खांसते जब बड़ों का बुरा हाल हो जाता है तो नौ मौलूद जो कमसिन बच्चे हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल होता है। कंधे से लगाओ, बाजू खत नीले हो जाते हैं बिल्कुल, उनको हाथ पर लेकर कमर से लाओ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। कॉल ले ले बिल्कुल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? मैं नाइला बात कर रही हूँ कराची से। नाइला फ्रॉम कराची से। जी नाइला, क्या पूछना है आपने? मुझे ये पूछना है कि ना छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, आजकल ये हो रहा है कि उनसे सांस नहीं ली जाती और नजला होता है बिल्कुल जमा हुआ, और दूध भी नहीं पिया जाता बच्चों से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे कितने मंथ का बच्चा है आपका? जी 5 महीने का। 5 महीने का। चले अल्लाह जी, पाक उसको हाँ जी। सेहत दे। अभी रानी आपा बताते हैं, ठीक है? अब मुस्तफा प्रोग्राम साहब आप देखें। बताइए। अच्छा मुस्तफा साहब कुछ कहना चाहें आप? जी बताइए बहुत शुक्रिया। जी मुस्तफा। देखिए पहले तो सी बात होगी, वैसे सुन लीजिए। एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है सत्तावर, मजेट, होलैला सिया। ठीक है? इन तीनों चीजों को ग्राइंड कर लें और इसको पका लें 3.5 कप पानी के अंदर। ओके। इतना पका लें कि ये 3.5 कप का 1 कप हो जाए। ठीक है। तो आधा कप ये वालदा पी लें और आधा कप शहद मिलाकर या मिश्री मिलाकर उस बच्चे को दिन में कई बार जो है वो चटा दिया जाए। पिलाना नहीं एक साथ, अच्छा। बस दिन में कई बार उसके उसको फीडर में भी नहीं डाल के? नहीं, बस उसको 2-3 मरतबा जिस तरह है क्वार्टर टी स्पून दिन में कई बार उसको पिला दीजिए। और यही जो शरबत बनेगा, यही उसकी नाक के ऊपर आप एज अ लेप या एज अ पानी या एज अ मरहम लगा दीजिए। तो ऑन द स्पॉट इंशाअल्लाह ताला छींक आएगी या कुछ भी होगा तो सारा जो अंदर खुश्की है बलगम वो सारा बाहर आ जाएगा और ऑन द स्पॉट अल्लाह के हुक्म उसका सीना भी साफ हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, क्या पूछना है मेरी बहन? रानी आपा से बात करनी है। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। रानी आपा, मुझे आपसे मिलना है आपके क्लिनिक में। अच्छा बिल्कुल आप आइए, आप आ जाइए मेरे क्लिनिक पर। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? बिल्कुल मिल लीजिएगा। स्किन पे रिएक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, किस तरह का रिएक्शन?
स्किन पर है, हाथ पे है, पाँव पर है। अच्छा, चले चले skin का चले प्रॉब्लम है। हम उसका भी बताते हैं। एलर्जी है। जूनियर जैसा होता है ना, वो हो चुका है, तो मुझे रानी ओहो। से ना मिलना है फेस टू फेस। ठीक ठीक, बिल्कुल आप आ जाइए। इनका नंबर नोट, आप अपना नंबर MCR में लिखवा दीजिए, हम आपा को दे देंगे, ठीक है? वो आपसे है, बात कर लेंगे। हम आपसे कांटेक्ट अच्छा कर जी, लेंगे। बात हो रही है जिससे मुस्तफा भाई ने बताया, और ये इन्होंने कहा कि वो खास तौर पे जाहिर सी बात है, वो यहाँ पर जैम हुआ है, जी। तो बच्चा सांस तो ऑफ कोर्स मुंह से ले कितना लेगा, फिर गला खराब हो अभी जाएगा। मेरे भतीजे के यहाँ बेटा हुआ है, उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, तो वो मुस्तफ़ा पर बहुत बिलीव करते हैं, तो मुस्तफ़ा के पास आए तो मुस्तफ़ा ने खुद उनको बना कर दिया था मजेट, सतावर और हुलैला। जब भी तो वो उसी जी, तरह तो वो दूसरे दिन आए, बच्चे मेरे भतीजे इन लोगों की दोस्ती है, इनके हम उम्र हैं, तो वो आया कि हाँ मुस्तफ़ा तुमने मुझे इतनी अच्छी दवा दी, मेरा बेटा सही। उसने जाते ही जैसे दिया ना, उस बच्चे को एक तो बहुत जोर से छींक आई, बहुत अजीब सी, छोटा सा है, 3.5 महीने का, वो सारा नाक के जरिए बेशुमार उसका नज़ला निकला होगा बलगम ना। निकला, बहुत नाक के जरिए, जिसकी वजह से वो जाम हुआ होगा, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही और होगी। मतलब एक दिन में माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा 70% ठीक हो गया। तो वो कहने पापा मुझे बहुत अच्छी मुस्तफ़ा ने दी, और बनाकर, चूंकि मुस्तफ़ा ने कहा अम्मी आप बनाकर दीजिए ये नहीं बना सकता, तो मुश्किल लगती है जरा, लेकिन बिल्कुल आसान चीजें, 3 चीजें बताई हैं, हुलैला, मजेट और सतावर, बराबर बराबर लेकर ठीक है। और 3.5 कप पानी में पका लीजिए। जब पानी 1 कप रह जाए, आधा, अगर मदर फीड पर है तो आधा पानी वालदा को पिला दे, ठीक है। अगर मदर फीड पर नहीं है तो वो पूरे पानी थोड़ा 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 करके, यानी 1/4 टीस्पून उसने पिलाया, लेकिन जाहिर है बीमार परेशान थी उनकी माँ, तो उसने जल्दी जल्दी पिलाया, आधे घंटे, अल्लाह ने सही कर दिया। देखिए हम अल्लाह की इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं, हाय हाय हाय। और इस मिट्टी में हमें जाना है। इस मिट्टी से पैदा होने वाली हर चीज में हमारे लिए बका है, हमारे लिए शिफा है। बेहतर। अब मैं बताती हूँ खांसी का एक जी, जी। ऐसा इलाज जो चाहे न्यूबॉर्न बेबी को हो या 5-6 साल तक के बच्चों को हो, और अगर मदर को भी हो तो वो जरूर इसका इस्तेमाल करे, क्योंकि खांसी बहुत दिनों तक पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा, इसमें चाहे बलगमी खांसी हो, कंजेशन वाली खांसी हो, या ड्राई खांसी के बिल्कुल खो खो वाली जिसमें आवाज आती, वो तमाम लोग इसको डब्बू इस्तेमाल खांसी कर सकते हैं। बड़ी अजीब सी आवाज होती है, बंदा खौफजदा हो जाता है कि बराबर में किसने डरा दिया हमको ना। अच्छा चले जी, चलो, चले, अब हमें इन बताएं। चीजों की ओके। ये 4 चीजें मेरे पास हैं, और 5वीं चीज है शहद, जिसकी शिफा अल्लाह ने हर बीमारी में रखी है। सुभान और अल्लाह। जनाबे वाला, इसके अंदर ये है पान की जड़, आपको लेनी है, मैंने पीस कर पाउडर बनाकर रखा है, ये मोटी सी डंडी होती है। पान की जड़ 10 ग्राम आपको लेनी है, पान की जड़ 10 ग्राम। ये है हमारे पास काकड़ सिंघी, काकड़ सिंघी, यानी ये ऐसे नाम है कि मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बहुत आसान है पंसारी के पास, लेकिन अमूमन लोगों को समझ नहीं आता कि मैंने क्या इसका आपको तलफ्फुज अदा किया। ये है काकड़ सिंघी, काकड़ सिंघी, ये 10 ग्राम, पान की जड़ 10 ग्राम, और ये है फिलफिल दराज, ये है मिर्चें, एक तरह की मिर्चें हैं, ये है फिलफिल दराज। 10-10 ग्राम के अंदर आप अगर सिर्फ बच्चे के लिए बनानी है तो 1 फिलफिल दराज डालिएगा, क्योंकि ये मिर्च होती है बहुत हल्की सी, जैसे काली मिर्च होती है, लेकिन बहरहाल मिर्च है। ऐसा लग रहा है शहतूत सूख गया हो, ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं ना। हाँ, ये फिलफिल दराज है। और जो अगर आप बड़ों के लिए बना रही हैं तो इसमें वही 10 ग्राम फिलफिल दराज डालेंगी। बच्चों के लिए सिर्फ 1 फिलफिल दराज और बड़ों के लिए 10 ग्राम फिलफिल दराज। ठीक है। और बच्चों के लिए बना रही हैं तो इसके अंदर 2 इंजीर, ये 2 इंजीर डालेंगी, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 5 इंजीर डालेंगी। ओके। इन तमाम चीजों को पीस कर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। बच्चों के लिए बना रही है तो कपड़ छान कर लीजिए, यानी छान लीजिए इसको बिल्कुल कि मोटी मोटी चीजें। ये जो इंजीर है ये तो थोड़ा नरम होगी ना, पिस ये जाती तो ड्राई बिल्कुल पिस जाएगी। शहद डालेंगे, अच्छा ठीक। हाँ, ये शहद में डाल के बारीक बारीक काट कर पहले शहद में इसको ग्राइंड करेंगे। ओके। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, अदरवाइज इसको बड़ों के लिए तो कूट के भी डाल सकते हैं। मैंने बताया छोटे बच्चों के लिए अगर आप बना रही हैं तो 1 टेबल स्पून शहद लेंगी और उसके अंदर 2 इंजीरों को बारीक बारीक काट कर ब्लेंड करेंगी। ओके, डन। और उसके बाद उसके अंदर बड़ों के लिए 10 ग्राम,
आप डालेंगे इसके अंदर फिलफिल दराज, बच्चों के लिए 1 फिलफिल दराज, और वही 10 ग्राम पान की जड़ और 10 ग्राम काकड़ सिंगी। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक माजून बन जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सी एक दवा बन जाएगी। और आपको बड़ों को इसका 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना है। सिर्फ 3 दिन अल्लाह के फजल से खांसी ठीक हो जाएगी। और छोटे बच्चे जैसी भी खांसी है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे मैंने क्या दवा ले ली। और बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको क्वार्टर स्पून दिन में 4-4 घंटे के बाद देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से उनका सीना साफ हो जाएगा, उनके बंद कान खुल जाएंगे, उनकी बंद नाक खुल जाएगी। और बच्चे और बड़े जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको अपनी बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस होगा और खांसी उनकी ऐसे खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने अच्छा, कुछ लोग होते हैं, वो जाहिर सी बात है, बच्चा जब इतना ज्यादा उसको कंजक्शन हो रही होती है और वो सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर मजबूरन क्या होता है, क्योंकि उसको ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग जैसे होता है कि भाई अपनी नाक खुद जोर से साफ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों को फिर जाके हमें मजबूरन नेबुलाइजिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा मुंह से सांस रोता फिर बहुत है, रोता है तो फिर ऑफ कोर्स उसका नाक भी बंद है, मुंह तो फिर उसका दम घुटने लगता है। बिल्कुल, तो फिर मजबूरन उसको करवाना। और बिल्कुल बच्चों के लिए नेबुलाइजिंग भी बहुत जरूरी है। और अगर नेबुलाइजर वो नहीं एक है स्टेज तो पहुंचने के बाद तो फिर होती है आप एक पैन में पानी गर्म कर लें और जब पानी उबलने लगे तब आप अपने बच्चे को गोद में ले लें। और वो अगर आपके पास नहीं है नेबुलाइजर तो वो पैन जिसमें पानी है गर्म, उसको अपनी चादर में लपेट लीजिए। आपका बच्चा आपकी गोद में, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए, कि तो वो जो स्टीम है उससे बच्चे को बहुत, माँ की गोद में इतना फायदा होगा कि उसकी नाक भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, उसका जो सीना है वो हल्का हो जाएगा। बच्चों के लिए कंजेशन का प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त होता है। और ना सिर्फ ये कि बच्चा खुद रोता रहता है, घर वाले भी उसके साथ बराबर के लिए डिस्टर्ब होते हैं। सकता नहीं ना मासूमों से, और नाक, कान और नाफ में और दोनों पाम में, पैरों के तलवों में, हाथ की हथेलियों में गर्म तेल जरूर लगाएं सर्दी के दिनों में, बच्चों के और बड़ों को भी लगाएं तो बहुत और एक फायदा। और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि वो ये, क्योंकि अभी सर्दी है तो ऑफ कोर्स बच्चे को आप लोग डायपर वगैरह या जो भी है इस चीज का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अब उसको ओपन नहीं कर सकते। और ऐसा भी ना हो कि आप उसको बंद करें तो उसको देखें ना, रैशेज ना हो जाए, क्योंकि बच्चा मासूम पता नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहा होता है, जलन हो रही होती है, इन्फेक्शन हो रहा होता है। और उसको कभी भी ये जो भी जाहिर सी बात है, पुराना दौर था, लोग तो कपड़ा ही बच्चों को लगाते थे, तो वो गीलापन है ना उसको बहुत नुकसान देगा, उससे भी बच्चा बीमार हो सकता है। बिल्कुल हो तो सकता आप है। थोड़ी देर बाद जरूर बच्चे को 1-8 घंटे में जरूर चेक करें कि ये ना हो कि वो बच्चा अंदर अंदर से तकलीफ में हो, फिर रैशेज होंगे, फिर आप उसको दोबारा बंद करोगे, वो आपको जरूरत से ज्यादा तंग करेगा क्योंकि उसको तकलीफ होगी। तो आप उसको डेली इन्फेक्शन की कोई मेडिसिन, जो क्रीम हो या पाउडर हो, जो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर से जरूर उससे प्रिस्क्राइब करवाएं कि भाई अगर मैं बच्चे को डायपर चेंज करूँ, मौसम चेंज है, तो मैं इसकी स्किन के ऊपर क्या लगाऊं। ये बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ आप मिस्टेक करोगे तो अगर रेड हो गया, उसको कहीं इन्फेक्शन हो गया तो वो आपको बहुत तंग करेगा। क्यों अनीस, मैं सही कह रही हूँ? ऐसा है कि नहीं? और फॉर सेफ साइड क्योंकि इसके आप ओपन, ऊपर अब तो वो नहीं कर सकते ना कि बच्चे को थोड़ी देर धूप में खुला छोड़ दिया, मौसम चेंज है, अब उसको ओपन नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन काम ये होगा कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो खोपरे का तेल, नारियल का तेल ले ठीक लिया है। जाए और उसमें चंद पे डाल दें कलौंजी के, बस ओके। वो लगा के उस पर लेप कर दें तो इंशाल्लाह कभी भी स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा, कभी कोई भी जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो वो दाने या कोई निशानात नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन हो रही है बातें। और मैं अभी बात एक और करना चाहूंगी बच्चों के स्कैल्प पर। देखें, डैंड्रफ की बात होती है ना, ये तो चलो अब न्यू बॉर्न बेबी की बात करूं, अक्सर बच्चों के सर पे, बहुत छोटे मासूम बच्चों की पूरी पपड़ियां जमी हुई होती हैं, बिल्कुल उस जमी। दौरान क्या करना है ये बताइए। देखिए, जब बच्चे की बहुत ज्यादा पपड़ी जमी हुई होती है, और अमूमन आपने ये बात की कि अमूमन बच्चों की होती है, मैंने खुद देखा है उनको, तो कोई भी तेल उसमें सर फहरिस्त हम ऑलिव ऑयल को ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन अगर सरसों का तेल आपको मिल जाए और सरसों के तेल में थोड़ी सी कमेला बूटी को पीस कर, यानी अगर आपको अपने बच्चे को लगाना है तो समझ लें 10-15 ग्राम आप कमेला बूटी ले लें और उसको पीस कर पाउडर बना लें और सरसों के तेल में मिलाकर आप रख लें। और जब भी, जिस दिन आपको बच्चे को नहलाना है, छोटे बच्चे को तो देखें रोज ही नहलाते हैं, चाहे सर्दी, और इस मौसम में भी आप गर्म जगह करके गर्म पानी से बच्चे को नहलाएंगी, ये उसके लिए हेल्थ का सबब है। तो अगर हमारे पास कॉल है तो पहले कॉल हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? हेलो, अच्छा कोई आपके शायद डिस्टॉर्शन हो रहा है। मुझे जाना था। हाय हाय। वालेकुम 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 अस्सलाम। अस्सलाम। मेरे भाई क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आप अपने टीवी की आवाज बंद कीजिए, पूरे उसमें शोर आ रहा है। आप इनसे सवाल ले लें शहजाद भाई। चलें जी, हाँ उनसे सवाल पूछ लीजिए। जी आप बताइए। सरसों का खालिस तेल में आप 10 ग्राम यानी 50 ग्राम सरसों का तेल ले लें और 15 ग्राम कमीला बूटी को पीस कर उसके अंदर पाउडर बनाकर मिलाकर रख ले सरसों के तेल में। और रोजाना ही इस दौरान बच्चे आपका नहाता है, बच्चे हो या बड़े हो, सर्दी हो या गर्मी हो, और बच्चों के लिए सर्दियों में भी नहलाना शिफा है। गर्म पानी से उसको नहलाएं तो बहुत फायदेमंद है। तो आप इसको अब आपका बच्चे को नहलाने का प्रोग्राम है, 2 घंटे पहले यही तेल नीम गर्म करके अच्छी तरह बच्चे के सर पे मल दीजिए और कोई कैप जो भी आप उसको पहनाते हैं वो पहना दीजिए। और जब आप उसको नहलाएंगी तो गर्म पानी खास तौर से बच्चे के स्कैल्प पर डालिएगा। आप हैरान हो जाएंगी कि आपके इस तरह मलने से, जो आप बेबी शैम्पू बच्चे का इस्तेमाल करती हैं, कुछ भी करती हैं, उससे आप अपने बच्चे को जब मलेंगी सर और पानी डालेंगे, आप हैरान हो जाएंगी कि उसकी सारी डैंड्रफ खत्म होगी। अच्छा, डैंड्रफ हमारे पास जो अभी कॉल थी वो गुजरांवाला से थी। शोएब साहब ने पूछा कि उनके बच्चों के स्किन पर दाने निकल आते हैं। अब ज्यादा मुझे ये नहीं मालूम कि वो पीप के हैं या इन्फेक्शन के, खारिश से हैं या पूरी बॉडी पे हैं। आई डोंट नो, बस अब मैम ही बताएंगी। रानी जी जी आप। बिल्कुल, आप बताइए। अनीस भाई बनफ्शा आप ले लिया जाए। क्या? बनफ्शा, ओके। गुले बनफ्शा, गुले बनफ्शा, दालचीनी, ठीक है, बस, और अनार दाना। ठीक है। इन तीनों चीज़ों का एक बनाना है, शरबत बनाना है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को आपने एक पतीली में डाल देना है और इसको पका लेना है तकरीबन 5 से 10 गिलास पानी के अंदर। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लेकर तब पका लें कि ये 10 गिलास का 5 गिलास हो जाए। ओके। तो फिर दिन में कई मरतबा ये शरबत बच्चों को पिलाया जाए। अगर अल्लाह ना करे ये स्किन इन्फेक्शन है, अल्लाह ना करे बॉडी में ड्राइनेस की वजह से है, ओके। खून की गर्मी की वजह से है, किसी भी चीज़ से कोई रिएक्शन की वजह से है। कभी कभार क्या होता है कि जो है ना, जब आपका गला ख़राब हो जाता है तो फिर उससे प्रॉपरली तौर पर जो आपका वॉइस कॉर्डल है वो ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसी वजह से बॉडी के अंदर दाने निकल आते हैं। जब दाने निकलते हैं तो उसी से बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। ये करिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। वैसे इससे रिलेटेड हमारे पास एक दवा भी है, अगर चाहें तो मंगवा सकते हैं। चले ठीक। बहुत शानदार दवा है। मैं यही बोलने वाली थी, कुछ आपके पास खुद, क्योंकि कुछ लोग देखे मेकिंग करेंगे, क्वांटिटी भी बड़ी काउंट करती है ना, अब मेजरिंग वगैरह, तो जब बेहतर है कि बंदा फिर एक तो परचेज ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है। खुदा ना खासा बच्चे को देने के बजाय उसका कोई रिएक्शन ही ना हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि घर में एक हम लोगों को नहीं अंदाजा ना कि दालचीनी की कितनी क्वांटिटी है, हम या तो फिर उसको मेजरिंग करने तो पानी में इतना बॉईल करना, वो हमें तमाम कुछ चीजें चीजें समझ नहीं जो आती। मैं बताती हूँ या मुस्तफा साहब बताते हैं, उसको हम अपने YouTube चैनल पर भी डाल देते हैं, ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि बाजार से लें। अदरवाइज हमारा फेसबुक चैनल भी रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से, उस पर भी हमारी तमाम प्रोडक्ट की तफसील है, तमाम चीजें हमारे पास बनी बिल्कुल बनाई हुई बिल्कुल, हैं। माशाल्लाह इतने सीनियर है, क्योंकि इनके वालिद साहब जो है अनीस हकीम अनीस साहब, वो भी एक, मैं कह रही हूँ तिब में उनका एक बड़ा नाम था। फिर उनके मिसेस रानी आपा हर्बल की रानी और हकीम अनीस मुस्तफा अनीस साहब जो हैं, उनके बेटे ने उसको, मैं तो कहती हूँ कि एक अच्छा, एक नस्ल दर नस्ल, एक तिब को यानी कि हिकमत को लेके चलना, ये बड़ी बात है, और लोगों को मुस्तफीद करना। थैंक यू मुस्तफा भाई, बहुत Thank you शुक्रिया। so much, thank you so बहुत much. शुक्रिया, आपने बच्चों से रिलेवेंट बहुत प्यारी गुफ्तगू की। उन खवातीन को जो घर में बैठ के सुन रही हैं, देख रही हैं, उनको बहुत ज्यादा एक मालूमात मिली होगी। कोशिश करते रहना चाहिए, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी यहाँ लेगी छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। फूल खिलने लगे अस्सलाम वालेकुम अगेन, और गुड मॉर्निंग विद सभी आ गई है। वेलकम बैक
और हमारा हो गया किचन रेडी। क्या हो गया, ये सब चीजें मिक्स नहीं हो गई मेरी बातें कि वेलकम भी हो गया, गुड मॉर्निंग भी हो गया, अस्सलाम वालेकुम भी हो गया, और जी अस्सलाम वालेकुम इनको है जी। इस वक्त शहजादी शेफ शहजादी सलीम मौजूद है। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सब और गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन है और लगेगा खानों को तड़का। और मेरे साथ अब इनकी अगुवाई बड़ी अटैचमेंट, बड़ा मजा आता है। आज डिश का नाम क्या है, क्या बन रहा है? आज हमने बनाया है हरे मसाले का कीमा और ये है तिल की चटनी हैदराबादी। ओके, तिल की चटनी, उफ, जी। हैदराबादी जी। चटनी, गुड गुड गुड। दिखाएं जी, पहले अभी से बनाएंगे? अभी बनाना है भी यहाँ पर। अच्छा बनाएंगे, चलो जी। छोड़ो छोड़ो। ये सब ओके। मैंने पेस्ट बना के लेकर आई हूँ, यहाँ टाइम कम था। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा ये है कीमा। जी। अब ओके। इसको मैं इसमें ये डालूंगी। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर घी। जी। कितनी क्वांटिटी में? थोड़ा सा क्योंकि चलिए इसमें जी, थोड़ा सा। ये बॉईल करके लाई ना मैंने ये। ओके ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद में ओके डन हो डालूंगी। गया। नेक्स्ट ये प्याज डालेंगे। ओके। अच्छा जरा चूल्हा गर्म हमने पहले से कर लिया था थोड़ा, ताकि ये, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। शेफ शहजादी हमारे दरम्यान मौजूद है और कुछ चीजें वो इसलिए मेकिंग कर ली थी ताकि टाइम बच जाए। जी। और अच्छा ये उबला हुआ कीमा है? हाँ, उबला हुआ कीमा है। डन है। अच्छा अब क्या डल रहा है? ये मसाला है, ये हरा कौन सा? मसाला है। इसमें हरा क्या क्या मसाला। डला है? इसमें है धनिया, लहसुन, हरी मिर्च। ओके चलिए, हरी चटनी समझ लें। कैसे? नहीं, हरी चटनी नहीं है, मसाला है खाली है इसका। ओके दोबारा बताइएगा। हरा धनिया, ओके। हरी मिर्च, लहसुन। अच्छा जी, धनिया, ये डाल दो। हरी मिर्च एंड लहसुन, 3 चीजें डली हुई हैं। जी। ऑयल तो घी हमने बहुत थोड़ा डाला है। नहीं, घी ऑयल- इसमें है, ये छूटेगा इसके अंदर। ओके ठीक। नहीं मैं नाज़रीन को बता रही हूँ। मौसम चेंज हो गया है, अपना बहुत ख्याल रखें आप लोग जी। ये डाल दो। ये हो गया, इन्होंने आपा ने मेरे हाथ से ले लिया। नहीं, आप लीजिए। शहजादी आपा ने मेरे से स्पून ले लिया। उफ। चलें जी, ये डल रहा है। आगे डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीमा जो बॉइल्ड है सिर्फ, जस्ट ओनली। और ऑयल डला हुआ इसमें? हाँ, ऑयल डाला। ये मुझे दे दीजिए, वो ये वाला। ओके हम साइड पे करते जाए। तो चीजें यूज हो गई हैं। वाह भाई वाह, खुशबू तो बड़ी सुहानी सुहानी, जबरदस्त। अब इसमें नमक कम है या ज्यादा, मतलब चखना पड़ेगा। जी। तो हम चख लेते हैं। हाँ, हम चखने- किस लिए बिल्कुल इसलिए। लाइए नमक चखने की मास्टर। ये देखें हमारी अम्मी है। नहीं सही है। सही है। अच्छा बहुत चले, फिर सही है, इसलिए कि मैं नमक ज्यादा खाती हूँ। सही। अच्छा, अब ये हो जाएगा, समझे हम? ये तो ऐसी जब नहीं लग रहा, तो मजे का लग रहा। ऐसे ही खा लें आप। मजे। ये होता रहता है। अब हम इसमें ये चटनी बनाते हैं इमली की। ठीक है, ये इमली का पेस्ट है, ओके मैंने इसे सिल पे पीसा है। ओके और ये है तिल, ओके ये भी हमने सिल पे ही पीसा है। ओके। और जी मंडे को, कमिंग मंडे को प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। बोले क्यों? क्योंकि ये इसका मसाला है। अच्छा जी, हरा मसाला। sorry, पहले हम लोग क्या इसमें क्या पहले क्या पुदीना है, डाला था? पहले तिल, क्या? इमली का पेस्ट है, ओके तिल है ये। अच्छा, अब इसके अंदर है लहसुन, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल रहे हैं जी। ये ये डाल रहे हैं। जबरदस्त। इसके साथ चटनी बन रही है। जी। चटनी है ये, खट्टी चटनी जिसे कहते खट्टी चटनी। हैं। जी। ओके यमी यमी। जी। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे हम। ओके आपको पानी चाहिए? हाँ, वो है ना, बोतल रखी मैंने। ये नहीं मैं आपको पानी देती हूँ। अच्छा चलो ठीक। ये लीजिए इसमें से। ओके जी नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आप बेहतरीन कुकिंग करती हैं और बेहतरीन बेकिंग करती हैं। देन कॉल टू अस 0315824870 के ऊपर लाइव कॉल करें, या आप अपना वीडियो या अपनी जो रेसिपी है देन शेयर विद अस, बिकॉज मैं आपको इनवाइट करूंगी। आई विल इनवाइट यू, और आपने मेरे साथ ज्वाइन करना है गुड मॉर्निंग विद सभी। आप बहुत इजीएस्ट जो है जी। मेरे मॉर्निंग शो में आ या- सकती हैं। यस जी। ओके अगर इसमें प्याज डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। अच्छा। अच्छा, तो ऐसे भी खा सकते हैं। ओके हाँ। नहीं मेरे ये को- ज्यादा दिन रह सकती है। इसमें बगैर नमक प्याज डाल के। दिया? जी, नमक डाली मैंने, वैसे आप फिर भी चख लें। ओके इसको हम नहीं नमक कम है? नहीं सही है। सही है। अच्छा चल ठीक।
ये ज्यादा दिन आप रख सकते हैं फ्रिज में, मतलब बहुत किसी टेस्टी। जार में। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ। देखिए आप लोग कैल्शियम की जिनमें कमी हो, जी। अब इसके अंदर डले हुए तिल, जी। या ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, यानी कि आप चटनी के साथ साथ आप अपने अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज भी और अपनी बॉडी के लिए जो आपको चीजें कुछ रिक्वायर्ड है वो उसके हिसाब से मैं ये कहूंगी कि कैल्शियम प्रोवाइडर है। और हम तो ये चटनी में, मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में मेरी वालदा कभी कभी अखरोट की चटनी बनाती थी। अच्छा, वो मैं अब मैं सोचती हूँ हम लोग अब वो चीजें करते ही नहीं, नट्स को चटनी में नहीं इस्तेमाल किया जाता हमारे। अब तो रेडीमेड हर चीज मिल जा रही है ना आपको, तो कहाँ से पिछले जमाना कहाँ से याद करेंगे। सही कह रही हूँ, मैं हैरान हूँ कि अखरोट की चटनी इतनी लजीज होती थी, यानी कि वही जिस तरह इन्होंने धनिया पुदीना सब डालता था, लेकिन उसमें अखरोट भी पीस देती थी और हमें पता ही नहीं चलता था, और बहुत मजेदार। सभी वैसे मतलब आप जैसे चाहें बना सकते हैं, हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मूंगफली है, तिल है। देखो ना यार, खोपरा यहाँ पे है। तिल देखे जरा भी नहीं लग रहा है कि तिल की हमने चटनी, इससे पीसा है ना, सिल पे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें दही डाला था। हाँ, क्योंकि अगर वाह। ग्राइंड करेंगे ना आप तो इसका सारा ना तेल खुश्क हो जाता है, तो ये ना भुरभुरा जैसा हो जाता है एकदम। अच्छा, दूसरे में पीसने से बाजार से हम लोग तिल लेते हैं ना, तो थोड़ी जी। रेत होती है, उसको छान लीजिए, ये हाँ। जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ तिल कभी मैं ऐसे खाती हूँ तो दांत में क्रिक सी आ जाती है एकदम, तो जरा का बच्चे खाते हैं, तो आप लोग सही। ये लीजिए, आप तो इसको कंटिन्यू कीजिए। हाँ। शेफ शहजादी सलीम इस वक्त मौजूद है, और कॉपी टू जुबैदा आपा, साड़ी भी जिनका एक पाव खून बढ़े, क्योंकि हमारी सेलिब्रिटी थी, फखरे पाकिस्तान की, बहुत प्यारी थी जी। अल्लाह उनको अपने जवाब मैं उनसे मिल में चुकी। जगह। आप मिल चुकी, जुबैदा आपा से मैं और जाकिर भाई से, क्या शेख बात, साबिर से। सब हमारे अपने ही लोग हैं। आप Of अशीरी course, से भी मिला मैंने। आप अशीरी से भी हाँ। मिली हैं, एक अवार्ड सेरेमनी में मैं भी गई थी, मुलाकात हुई, जी। अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। अभी तो एक शो में नहीं हो रहे वैसे, मतलब पहले जो हो रहे थे ना तो मैं हर उसमें जाती थी। अच्छा, चले जी नाज़रीन, आप हमें ये हो कॉल गया कर तैयार। सकते हैं, जी। कुछ आपकी फरमाइश हो तो जरूर आप हमें बताएं, जी। इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे कि उस बिल्कुल। डिश को यहाँ पर बना सकें। जी। लेट्स सी, अब नेक्स्ट क्या है? अभी इसमें निकालेंगे। ओके, क्या नहीं, अच्छा ओके, रेडी हो गया, हाँ रेडी हो तो गया। हम इसको लाइट को ऑफ कर दें। हाँ लाइट को आपको। चलें जी, ये बंद हो गई है, जी बंद हो गई। ओके डन हो गया। क्या बात है, आपा ने क्या कमाल कर दिया, अरे इतनी जल्दी बन गई, इसका मतलब है हाँ, तो मैं- आप बॉइल्ड चिकन जो भी कीमा आप इसको रख लें, थोड़ा डाल दीजिएगा, थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा छोड़, ठीक है, थोड़ा ये सेट कर लाए मुझे, हाँ इसको सेट कर लें, ओके डन हो गया। अच्छा, हम इसको गार्निशिंग के लिए धनिया या जी। चटनी सिर्फ जस्ट ओनली, ओके। आज दवाई हो रही है, दवाई हमारे तो मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैं शुएब बोल रहा हूँ गुजरात से। जी शोएब भाई, और रानी आपा तो चली गई, और की करें, अच्छा रानी आपा तो चली गई, पूछो जी पूछो। अच्छा, गुजारिश ये करनी थी जी, जी। कि ये हम ना पाइप काटे हैं, गुजरात से बोल रहे हैं, पाइप काटे हैं तो पाइप का शोरबा पतला रह जाता है, कोई ऐसी तरकीब बताए जिससे शोरबा गाढ़ा भी हो और बस मजा भी ना हो, टेस्ट बढ़ जाए। ओके, मजा भी खराब ना हो, और पाए, मैं समझ गई, बकरे के पाए या गाय के पाए? अरे यार टीवी यार बंद जी, कर। बकरे के पाए हम खाते हैं ना, गुजरात वाला मिल जाता है ना। डन है भाई, मैं अभी आपा से पूछती हूँ, ये हमें बताएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतनी दूर से मेरे प्यारे भाई ने कॉल की। चले जी, लाए मुझे दे, मेरी आपा जो है ना बहुत ही, टमाटर काटो। नहीं बस सही, आए काट ले, थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा गार्निशिंग। आप ये बताइए मुझे, जी। दीजिए, ये आप बात कीजिए, हमारे नाज़रीन से बताएंगे गाढ़ा कैसे हो सकता है। गाढ़ा कैसे हो सकता है? अगर आप चाहें तो उसके अंदर दही भी डाल सकते हैं। ओके। गाढ़े के लिए नहीं तो फिर वो जो बेकिंग पाउडर होता है, ओके। थोड़ा सा पानी में मिलाकर उसको, मतलब उसमें वो कह रहे हैं कि टेस्ट भी खराब ना हो और वो टेस्ट पतले खराब ना नहीं हो, होगा, क्योंकि टेस्ट बकरे के पास ज्यादा हाँ। गाढ़े नहीं होते ना। हाँ, नहीं तो ज्यादा देर चूल्हे पे रखें उससे भी गाढ़े हो जाते हैं। ओके मतलब कोई वो मुश्किल नहीं है। ओके, जी और बताएं जो लोग खाने को थिक करना चाहें, न्यारी को थिक करने का क्या तरीका नहीं, है? अगर जैसे नीचे लग जाता है, पतीले में नीचे लग जाता है, तो भूनते को थोड़ा सा दूध डाल दें उसके अंदर, तो अच्छा। उसकी जो खुशबू है ना जलने की, वो ओके। खत्म हो जाती है और बिल्कुल वैसी हो जाता है जैसा पहले साल में था। क्या और उसमें बात। मतलब वो नहीं आएगा, कालापन नहीं आएगा, जो नीचे का जब मसाला रहता जल नहीं जाता। ओके, जी ये देखें, हमने एक छोटा सा फूल भी बना दिया, चलिए, सही, ठीक है, कैसा लग रहा है? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगा। तो आप भी साथ वो करें ना, तो इसलिए नहीं हम तो आपसे सीख रहे हैं। चले जी, ये चलें। हो गई है डिश जी। रेडी, देन और बहुत जबरदस्त। और अच्छा, मुझे सबसे अच्छा लगा है
शहजादी जी जी। कि ये जो है ना झटपट रेडी हुई है, मुझे हाँ। सबसे अच्छी बात ये लगी। इसलिए क्या है कहते ना हैं? कि मैं मतलब वहाँ से मतलब लाइन कम वक्त में इंसान वहाँ से करके लाना पड़ता फिर हाँ। टाइम कम है ना आपके पास। नहीं, ये लोग जो लोग घर पे इस वक्त मौजूद हैं जी। वो लोग जो बना सकते हैं वो घर में बॉईल करें और इस तरह झटपट नहीं बॉईल नहीं करें, मतलब आप ताज़ा बघार दें। क्या बात है। चलिए जी, आपका आने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, लेंगे हम ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी लेकर आई है ब्यूटी सेगमेंट। मॉर्निंग शो में आपका फेवरेट सेगमेंट है। ब्यूटिशियंस बहुत इंस्पायर होती हैं और यहाँ बहुत सारे डिफरेंट आपको मेक ओवर सीखने को मौका मिलता है। टाइम जाया किए बिना मैं मिलवाती हूँ आज एक बेहतरीन ब्यूटिशियन मौजूद है। ब्यूटिशियन भी हैं, टीचर भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं और काफ़ी यानी कि सालों से इस ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना कदम जमाए हुए हैं। उन्होंने कोई ये नहीं चीज़ देखी कि मेरे पास इस वक्त कौन सा एरिया है कौन सा नहीं। उन्होंने अपने काम पे फोकस किया और आज उनसे कई सालों से उनके स्टूडेंट्स जो है उनसे सीख चुके हैं, वो अपने अपने सैलून रन कर रहे हैं। तो बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन मौजूद हैं और मेरे स्टेज के ऊपर पीबीआई के स्टेज पे उन्होंने फेशियल का डेमो भी किया था। तो बेहतरीन काम प्रेजेंट करने वाली पर्सन है। तो मैं चाहूंगी किंजा खान से मिलवाऊंगी आपको। इनका सैलून है किंग रोज ब्यूटी सैलून। अस्सलाम वालेकुम किंजा, कैसे हो? ठीक, शुक्र है। आज आप आखिरकार आ गई हो। गुड जी, आज मॉर्निंग आ विद गई। सभी में। मॉर्निंग शो में इस वक्त किंजा मौजूद है। किंजा, मैंने जिस तरह का बहुत सालों से आप काम कर रहे हो, ऐसा है? जी, कितने yes। साल हो गए होंगे मैक्स? 12 इयर्स हो चुके हैं। यार लग नहीं रहे हो आप, खुद इतनी डॉली सी लग रहे हो। अच्छा, मैं इनसे भी बात जारी रखूंगी, इजाजत है आपके स्टूडेंट्स वगैरह जी, से जी, मिलूं? क्यों नहीं। अच्छा, आज किंजा अपने स्टूडेंट्स को लाइए, लेकिन स्टूडेंट भी इतने फनकार हैं। जब टीचर जब इतना कलाकार है तो फनकार तो निकलेंगे ही। तो इस वक्त मौजूद है मेरे पास यहाँ पर नुमान फ्रॉम KRBS सैलून से। अस्सलाम वालेकुम नुमान, आते ही शुरू हो गए, टाइम कम है ना। कैसा लग रहा है आज यहाँ आना? चलिए जी, स्टार्ट आप। ये क्या है आज बताएं? वलीमा है, ब्राइड है, थोड़ा ये ब्रीफ। बारात की ब्राइड है। सबसे पहले क्या लगाया था आपने? सबसे पहले प्राइमर, फिर बेस एक्वा का, उसके बाद जो है कॉम्पैक्ट पाउडर ओके, और फिर आईज और कंटूरिंग। और ये मुझे बताएं, हेयर स्टाइल बड़ा जबरदस्त बनाया है भाई। बस ये हमारे हाथों में क्या कमाल है। बात है, आप स्टार्ट लें। अच्छा, इन्होंने टाइम जरा इन्होंने कहा कम है, जरा जल्दी से। अच्छा जी, एक और मेरी प्यारी बहन है अस्मा ब्यूटी जोन से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, वालेकुम कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है, क्या मैं औरत को देखती हूँ एक कैसे, मतलब अपनी तमाम कंडीशंस और ये वो और बच्चों को देखना, अपनी शादी, हर चीज। तो आज मुझे बताएं कैसा लग रहा है आप यहाँ पर अस्मा आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। आई अल्लाह। अच्छा, और मैं ये भी बताऊंगी, बता दूं, यस, शी इज प्रेग्नेंट और ये अपने मतलब एक मैं देखती हूँ वर्किंग लेडी को आप देखे कहाँ सिनेरियो में आप प्रेजेंट करते हो। शौक इंसान को कहाँ तक ले जाता है कि वो सीखने का भी है, आगे बढ़ने का भी है, अपनी हेल्थ को भी देख रहे हैं। बड़ी बात है। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आई। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट हमारी प्यारी बहन है, वो हेयर स्टाइल बना रही है और मारिया हमारे दरम्यान मौजूद है। ये भी KRB सैलून से है, मारिया सोहेल। मारिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? ये बताओ कौन सा हेयर स्टाइल बना रहे हो आप? लॉन्ग बंच हेयर स्टाइल। इस वक्त जो मारिया बना रही है लॉन्ग बंच हेयर स्टाइल। अच्छा जी, हम उनकी टीचर की जानिब चलते हैं जो ऑफ कोर्स इन सबको लेकर आई हैं। किंजा, ये बताएं कि ब्यूटी इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स आपके साथ स्टूडेंट्स आप सीखते होंगे, उनका बेसिकली क्या होता होगा कि हमें क्या सिखाएं, हमें बस जल्दी से सीखना है या कुछ होते हैं कि यार बहुत अच्छा सीखना है? नहीं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा सीखें और काफ़ी मुझे देख कर इम्प्रेस होते हैं और उनका वो ये होता है कि आप इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी कि जहाँ जिस लेवल पे मिस हैं और वहीं पर हमने भी जाना है। तो माशाल्लाह काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं वो अर्न कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ जो हैं वो कहते हैं कि हमने आपके साथ रहना है, आपके साथ वर्क करना है। तो काफ़ी सारे मेरे असिस्टेंट भी हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं, मेरे सैलून में वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह बच्चियाँ। और ये मारिया जो है अभी तकरीबन इनके 2 वीक्स हुए हैं, ये आई है मेरे पास इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से जी, वो मारिया अभी माशाल्लाह इनके 2 मंथ हुए थे शादी को, ये डायरेक्ट आ गई हैं। इन्होंने बोले मुझे तो प्रोफेशनल कोर्स करना है और उसके बाद इस्लामाबाद में अपना सैलून
रन करना है, तो ये आई बड़ी और बात। अभी आई हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह के शो में आई हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी। अच्छा। मैंने कहा कुछ नहीं होता है, आप ट्राई करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगी, ये भी अपनी ब्राइडल लेके आएंगी इस्लामाबाद से। अच्छा, इनको देख के हो रही होगी ना हाँ, जेलसी हो। बहुत ज्यादा नहीं, जेलसी नहीं, उसको वो है कि मैं भी रेडी करूं, लेकिन उसका भी मेकअप नहीं हुआ था, मेकअप तक अभी वो आई नहीं है, तो इंशाल्लाह जब मेकअप हो गया उनका भी फाइनल, तो मारिया भी अपनी ब्राइड्स लेकर आएंगे। ओके, मैं अभी असल में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम स्क्रीन पर मेकओवर भी दिखा रहे हैं इनका काम, और इनका काम मैं देख रही हूँ, मेरे पे कैमरा ना रखे, इन दोनों नुमान को दिखाएं, इनको दिखाएं, और मैं एक चीज देख रही हूँ कि बहुत प्रोफेशनली आपके स्टूडेंट का अंदाज है। और मैं इस वक्त देख रही हूँ मारिया का हेयर स्टाइल मेरी स्क्रीन पर मौजूद है, आप नाज़रीन देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का वो बड़े तरीके से जो है लेके, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से उन्होंने जो है बनाना भी शुरू कर दिया, और ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल होगा। मैं चाहूंगी किसी दिन मारिया को आप दोबारा लेकर आए और प्रॉपर तरीके से। अब नुमान को स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और नुमान जो इस वक्त जो है आई शेड्स वगैरह जो अपनी आई मेकओवर को कंप्लीट कर रहे हैं। और जी मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स ब्रांड भी जो है डिफरेंट कॉस्मेटिक्स पे भी काम हो रहा होता है किंजा, एक्सपेंसिव भी होता है, कुछ लोग अफोर्डेबल भी नहीं होते, तो फिर किस तरह उनके शौक को पूरा किया जा सकता है? कुछ आते होंगे ऑफ कोर्स। जी, अक्सर बात तो ये है कि ब्रांड जो है ना, ब्रांड से काम नहीं होता है, जो आपके हाथों का जो कमाल होता है, हाथों का जादू। आप मुझे कुछ भी दे दे, मैं आपको किसी भी मेकअप से आपको पूरा मेकअप डन करके बता दूं। मैं ब्रांड नहीं चेक करती, मेरा माशाल्लाह एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि मैं किसी भी ब्रांड पे प्रेजेंटेशन नहीं है कसम से, ये आई गलत हो नुमान गया। की मॉडल की वजह से नहीं, इनका पता नहीं क्या जहन में, मैं बताऊं, इनकी पॉजिटिविटी है। इन्होंने जब मैंने इनसे कहा कि आपकी प्रेजेंटेशन और आपके स्टूडेंट का काम हो, तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का ही काम प्रेजेंट हो। दिस इज अ पॉजिटिविटी। इन्होंने अपनी मॉडल अपने स्टूडेंट को दे दी, इन्होंने खुद कहा कि मेरी मॉडल, या मैंने कहा आपकी मॉडल कहाँ गई? तो ये पॉजिटिविटी होती है टीचर में, ये टीचर का किरदार होता है। कहती मैं तो आती रहूंगी, कोई मसला नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं चाहती हूँ ये स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, और ये सीख रहे कम है, मुझे प्रोफेशनली ज्यादा लग रहे हैं, इतना अच्छा काम करें। नुमान को देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा। मेल जो है ऑफ कोर्स किंजा आप सिखा रहे हो, तो मेल को कम होता है। मैंने इनके जाना हुआ इत्तेफाक से, इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर पे मुझे इनवाइट किया, तो माशाल्लाह इन्होंने जो मेला लगाया था 20-30 लड़कियां वहां पर मौजूद थी, और जब इन्होंने कहा कि वो सब इनके स्टूडेंट हैं, तो मैं हैरान हो गई थी। माशाल्लाह सब इनको बहुत रिस्पेक्ट दे रही थी, और सब बहुत अच्छा, उनका जो एक अंदाज था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस तमाम लोगों में एक बंदा था, वो था नुमान। तो मेल को मुश्किल होती होगी सिखाना या नहीं, कंफर्टेबल जोन हो जाता है? अच्छा, नुमान का मेल का ये है कि नुमान जो है ना तकरीबन 5 क्लास में था नुमान, तब से मेरे साथ है, और ये इसका बेनिफिट हो गया इसको। जी, इसका हो गया। इसको देखकर अक्सर मैं स्टेटस वगैरह इसके लगा देती हूँ, तो इतने सारे जो मेरे कस्टमर हैं उनके जो घर से वो हमें भी करवाएं, हमें भी सिखाएं, हमें भी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, अभी मैंने कहा अभी अलाउ नहीं, हमारे एरिया भी इस तरह का है कि अलाउ नहीं कर सकते अभी। ये भी है, इनका भी काफ़ी लोग कहते हैं। कुछ बच्चियाँ थी जो इन्होंने ना तकरीबन 3 इयर्स इन्होंने ऑफ करके तो दोबारा से इन्होंने स्टार्ट लिया ना नुमान ने। तो कुछ बच्चियां थी वो पठान थी, उन्होंने बोला ये लड़का है ये लड़का है, ये आ रहा है, इसको आप मना करें। फिर मैंने कहा इसको शौक है कि इसके शौक को अब मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ, और ये इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता था कि किसी और सलोन में जाके एडमिशन ले और आगे बढ़े। मैंने कहा नहीं, मैं नुमान को जितना भी आगे लेके जाना है तो मैंने लेके जाना है, ये मेरा नुमान से प्रॉमिस था। अल्लाह। और आज माशाल्लाह देखें स्क्रीन के ऊपर भी ले आए, माशाल्लाह स्क्रीन पर भी आ गया। नहीं, यही तो मैं चाह रही हूँ। देखिए, ये टीचर्स की पॉजिटिविटी होती है जो अपने स्टूडेंट को कहीं पर भी छोड़ते नहीं जी। और मैं एक बात आपकी गुफ्तगू में एक चीज देख रही हूँ, वो ये कि लोग पैसों की भी बड़ी अहमियत देते हैं। आपने कहा कि ब्रांड, बंदा खुद जो है अपने अंदर एक टैलेंट हो, वो किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। और सीखने का जो है एक शौक है, अगर वो बच्ची शादी होकर इस्लामाबाद चली गई, उसने दोबारा आके अपने आप को इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहा, अब वो 3 महीने के लिए आई या 2 महीने, उसने कहा कि मैं अपने काम को करूं और मैं ये काम मैं अपने इस्लामाबाद में भी कर सकती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चियों में ये शौक जो है अपने शौक प्रोफेशन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करना, ये बड़ी बात होती है। हम चल रहे हैं अस्मा। अस्मा, बहुत प्यारा मेकओवर कर रहे हो आप। जरा जल्दी करो, ये ना फिर ये रैम वॉक रह गई ना, मुझे बड़ा दुख होगा बाखुदा, इसलिए ना जरा सा जल्दी कर लो। शाबाश। और मैं ये पूछूंगी इनसे कि इन्होंने तो नुमान ने तो पूरा ब्रीफ कर दिया
कि इस क्योंकि जो मैं एक बात किंजा, जी जो ब्यूटिशियन जो है ऑफ कोर्स हम लोग ना चैनल के ऊपर तो नहीं सिखा सकते, लेकिन जो जिनको टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं, जो नो हाउ रखती हैं ब्यूटिशियन, लाइक उनको पता है इससे हम बेस कहते हैं, इसे हम लोशन कहते हैं, जो भी फाउंडेशन लाइक इसे हम आई शेडो कहते हैं, जिनको ये चीजें टूल्स मालूम है, जिसे हम औजार, ब्यूटी एक्सपर्ट के औजार, तो वो अगर उनको इस्तेमाल करने आते हैं प्रोडक्ट के, तो फिर उनको थोड़ी सी भी ये चीजें ना बहुत अच्छी समझ में आ रही होंगी, ऐसा है कि नहीं? जी, बिल्कुल। अच्छा, हम कंटोरिंग से चेहरे को हैंडल कर लेते हैं, जैसे शेप बना लेते हैं, जैसे गोल चेहरा है तो उसको लंबा करने, इस तरह लंबे चेहरे को छोटा करना, ऐसा हो सकता है? जी, क्यों नहीं हो सकता। मेकअप से तो फेस जो है ना बड़ा है तो हम उसको छोटा भी दिखा सकते हैं, ओवल शेप डिफरेंट जो है ना हम कर सकते हैं। हम लोग उसके कॉस्मेटिक से जी कर सकते जी, हैं। जी, ठीक है जी, बात हो रही है चेहरे की, और मैं देख रही हूँ उनका चेहरा जरा सा तीखे नैन नक्शे हैं, जी। ठीक है, इनके नैन नक्शे अलग से हैं, अलग से। ऐसे है ना? जी। हर एक बच्ची का एक अलग सा शेप होता है जी। अस्मा जी, कितना रह गया चंदा? अच्छा जी, हम यहाँ पर छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी, कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, क्योंकि अभी इन लोगों का काम जारी हो सारी और किंजा हमारी तरह, तो लेते हैं यहाँ पे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड किंजा खान के साथ। जगमगाए वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और यहाँ पर हो गया है, क्या हो गया है? डन, यस, ब्राइडल मेकओवर डन। नुमान इज रेडी एंड अस्मा इज रेडी। आर यू रेडी नुमान? क्या रह गया? एक थोड़ा सा, लेकिन आप ये आपकी हो रह जाएगा जी। अस्मा, आर यू रेडी? यस, मिस बस, अच्छा ये बड़ा अच्छा था, मिस बस जल्दी कर ले। और सॉन्ग इज रेडी, तो मैं चाहूंगी किंजा आपके बच्चों ने माशाल्लाह बहुत प्यारा काम किया है, और एक हम लोग कॉन्टेस्ट कर लेंगे, सिर्फ आप ही बैठिएगा जज के तौर पे, और आपके यहाँ पर जितनी बच्चियां हैं जो भी हैं 20, 25, 30 हैं, सबका एक कॉन्टेस्ट कर लेते हैं। फिर आपने उनको इनाम देना है, हम शील्ड देंगे, आप उनको कैश प्राइज देंगे। कैसा? इंशाल्लाह जरूर। अरे नहीं, मजाक अपने कर रहे बच्चों के लिए हैं। कुछ भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते अरे क्या, लव यू, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ हम मेगा 100, अरे हाँ, कराची में आपको पता है मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट आ रहा है, चलो मैं अनाउंस कर लेती हूँ, और गाना बिल्कुल रेडी रखिएगा, सॉन्ग। अच्छा जी, आप सुन ले, पीबीआई अर्श मीडिया लेकर आ रहा है ब्लॉकबस्टर मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, और इसके अंदर लास्ट में जो थी वो मुझे अच्छी तरह याद है, जो लास्ट ब्राइडल कॉन्टेस्ट होता है 175 थी, तो आप सोच लें स्टेज के ऊपर 175 ब्राइड्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, पिछले साल हो चुकी थी, पिछले से पिछले साल जब ये कोरोना नहीं था। और उसके जज कौन थे मैं आपको बताऊं, फरत एहसान साहिबा थी रोज सलोन से, और वाजिद साहब थे, तो इन लोगों ने जो है जजमेंट की थी, और शगुफ्ता बाबा ने, इन लोगों ने जजमेंट की थी। आउटस्टैंडिंग एक बड़ा सा एक्सपो में ये ब्राइडल कॉन्टेस्ट होता है, और अब फिर ये आ रहा है अगेन अगेन अगेन, पीबीआई अर्श मीडिया लेकर आया है ब्लॉकबस्टर न्यूज, वो ये है 5वां बिग मेगा ब्राइडल कॉन्टेस्ट, और ये हो रहा है मार्च में। एक डेट हम लोगों ने अभी नहीं की, हम लोगों ने मेंशन नहीं की, बट ये मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट है, और ये हम लोग इसको जरूर आपको डेट भी बता देंगे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 03158248 इस नंबर पे फौरन एसएमएस कीजिए एंड रजिस्टर्ड करवाएं अपने नाम को। तो आर यू रेडी? और मैं किंजा सोच रही हूँ कि वो ब्यूटिशियन जिनके होल सरकमस्टांसेस में 20, 25, 30 स्टूडेंट है, उनका एक यहाँ पर एक छोटा सा ब्राइडल कॉन्टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, और उनको फिर यहाँ से हम जज करके हम उनको 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट में डाल देते हैं। कैसा? जबरदस्त ठीक है, हम लोग इसको इस तरह करते हैं ताकि हर बच्चे को एक ऑप्शन मिल जाए काम करने का भी, एक प्रैक्टिस। चले जी, टाइम शॉर्ट है किंजा, कुछ कहना किंजा? कुछ अच्छा, अरे किंजा एक बात बताऊं, कहते हैं हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, हर मर्द के पीछे एक और, तो फिर एक औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ है। और मैं अपने भाई, क्या नाम है उनका? मोहम्मद हफीज।
मोहम्मद हफीज भाई, आपको मैं बहुत सारी दुआएं देती हूँ। देखिए आपकी मिसेस कितनी टैलेंटेड है, 12 साल से देखिए आपके नाम से जुड़ी हैं, माशाल्लाह 2 बच्चों को भी देख रही हैं, और आपका अक्सर जिक्र होता है, ऐसा है कि नहीं है? मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा, मैं आज नहीं आ सकती, आज ये प्रॉब्लम है। तो मैं कहती हूँ आप इनको इसी तरह सपोर्ट करते रहें इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आप लोग की जोड़ी सलामत रखे। हफीज भाई यू आर अ ग्रेट पर्सन। मेरा भाई खुश है, आबाद है। चले जी सॉन्ग रेडी कर ले, एक रेडी हो गए, चलें जी प्ले करें सॉन्ग, चलें जी आ जाए। अस्मा